ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय से मारो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार।
साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकत अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार सात मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुर मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माही मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुर भेट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं आद जुगादी तू भरपूर मेरा राखन हार हजूर नित रखयक हो नित कृपाला आनंद स्वरूप तू सर्व दयाला पल पल तोरी सेव पछाना सब कुछ बूझूं तेरा परमाना दीजो शकत भगत चित आए सिमरन तेरा मन रहे समाए तोरा रूप पल पल लखावा एक चित होके दर्शन पावा अत बड़ाई तेरी प्रभु मेरे नित आनंद नित बसे परे रे ज्ञान विज्ञान तेरा परतापा खीमा दया प्रभु तेरा जापा
सतगुण परगासो मुकंद स्वरूप तू अजर अबनासो। लिख लिख लेख गुनी मुनिहारे तेरी कुदरत अपरम अपारे। जब भावी तब खेल रचाई अपनी देखे सब प्रभुताई। तेरा खेल जगत पसारा बारंबार करूं नमस्कारा। परले पार तू नित विश्रामी घट घट जाने तू अंतर्यामी। सब कुछ करके रहे न्यारा अद्भुत साहिब तेरा पसारा। मेहमान वरनी रंचक जाई तू ठाकर सरब शक्ताई। बल बुद्धि अंतर परगासो लेखा लिखा तेरा निर्वासो। तू ही सत आद जुगादी तोरा नहीं पावा भेद बिस्मादी। अचल अडोल पुर को तम देवा अनन प्रीति दिजो चरनी सेवा। सत कर सिमरा तेरा नाम अनामी निज घर पावा प्रभ नित विश्रामी। एक भरोसा तेरे चरण रहाई साची किरत मन रहे समाई। पाप कूप से राखो नित स्वामी करो बख्शीश सत सेव निष्कामी। तोरे दर की नित आस रहाए तोरी दात मन सुख मनाए। घट का पाट सब दूर करी जो सन्मुख होके प्रभ दर्शन दीजो। जीव प्यासा तेरे दर्शन ताई ताप बुझाओ
प्रभ तेरा परताप निमख निमख द्यावा तेरा जाप दीन बंधु करतार तू अपनी प्रीत लखाओ मंगत प्रीति चरण की पल पल ही समाओ दीन बंधु करतार तू अपनी प्रीत लखाओ मंगत प्रीति चरण की पल पल ही समाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास। प्रथम अनुभव समता निधान। समता शक्ति से कुल दुनिया का निजाम खड़ा है। समता के आधार पर कुल दुनिया की राजनीति और धर्म नीति बनी है। जो समता के बगैर नीति होती है वह दुखदायी है और जल्द ही नाश हो जाती है। समता शक्ति अनुभव करके कुल महापुरुषों ने निजात हासिल की और लोगों को राहते अब्दी सिखलाई। समता ही को धर्म कहते हैं। जब इसका प्रकाश लोभ हो जाता है उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर असली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। समता ही असली खुशी है जो हर एक जीव अंतर से चाहता है। समता ही जीवन है। जो चीज समता छोड़ती है वह नाश हो जाती है। समता ही असली स्वराज है जो हर एक दुनियावी कैद से निजात देता है और परमानंद को प्राप्त करता है। समता ही एक जहूर कुल दुनिया है। सब पदार्थ एक दूसरे के प्रेम से खड़े हैं। समता ही का विचार कुल दुनिया की किताबें बतलाती हैं। जिसमें समता का विचार नहीं है वह इल्हामी किताब नहीं बल्कि मन घड़त कहानी है। समता ही कुल फकीरों का मेराज यानी परम पद है।
यहाँ प्राप्त होकर ख्वाहिश के अजाब से छूट पाई है। समता तत्व चेतन प्रकाश अनादि है। इस वास्ते सबको लाजमी है कि इस आनंद को प्राप्त करें। समता से ही मानुष जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त होता है। समता ही आनंद है, नित्य है, निर्वाण है, सबकी बुद्धि में उसकी चमक है। इस वास्ते उस प्रकाश की तहकीकात करना ही दिव्य कर्म और सत पुरुषार्थ है। समता की हिदायत सबको निजात देने वाली है, सब मजहबी झगड़ों और दुनिया के झगड़ों से। समता की हिदायत करने वाला ही असली रहनुमा है। इसके बगैर जो उपदेश हैं वह बाद मुबाद है। समता की आनंद हालत को प्राप्त होना ही असली भक्ति है। इसके बगैर नफ्स परस्ती है और पाखंड है। समता के असली भाव को समझने से ही सब राजा प्रजा सुख पाते हैं। इसके बगैर सब चालाकी और अन्याय है। समता का ही विचार असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है और आनंद अवस्था को प्राप्त करने का जतन पैदा करता है। इसके बगैर सब नुमाइश है और जहालत है। समता ही जीवन सब सत्पुरुषों का है। गहरी गौर करके विचार करने से मालूम होता है। समता ही असली औषधि है, जो कि जीव के सब रोग दूर करती है और प्रेम स्वरूप में लीन कर देती है। समता को निश्चल बुद्धि करके विचार करना और विरत रहित मन करके विचार करना ही असली योग है। समता ही अनादि विद्या है, जो हर वक्त एक भाव में स्थित है और जो हासिल करता है उसको वह ही रंग कर देती है। समता की खोज ही असली आनंद है, जिसको हासिल करके फिर कर्म चक्कर में नहीं आता। समता का असली रस इंद्रियों के भोगों से विरक्त होने से मिलता है। समता ज्ञान से ममता विकार त्रय गुण माया का अभाव हो जाता है। समता ज्ञान से कर्मों के फल से निजात मिलती है, यानी निष्कर्मता और निष्कामता हासिल होती है। समता ज्ञान काल, कर्म, इच्छा, उत्पत्ति, प्रलय आदि सब अवगुणों से परे है, यानी नित्य आनंद अपने आप में पूर्ण है। समता ज्ञान की उपासना के बगैर सब जतन अकारत है, यानी बंधन दर बंधन है। समता ज्ञान ही आदि काल से सब ज्ञानियों को अनुभव हुआ। उसको पाकर इस नाशवान जगत में अनंत स्वरूप होकर विचरे। समता ज्ञान सत कर्म, सत विचार, सत शुद्ध आहार, सत विश्वास, झूठ से वैराग और सत में अनुराग पैदा करने से हासिल होता है। समता ज्ञान को हासिल करने की खातिर सत्पुरुषों की संगत लाजमी है। समता ज्ञान ममता रूपी मिथ्या देह विकार को त्याग करने से हासिल होता है। समता ज्ञान को जो प्राप्त होवे उसके अंदर ये परम गुण प्रकाश करते हैं। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता, परोपकार और समभाव में जतन, ये ही परमानंद की रोशनी की किरणें हैं। समता ज्ञानी को
बार बार नमस्कार करके असली तत्व समता धर्म की शिक्षा धारण करनी लाजमी है। सब मजहबों की जान समता है। इसकी असलियत ना जानने से मजहबी वाद विवाद पैदा होता है। समता के धर्म को पूर्ण विश्वास करके धारण करना चाहिए। यह ही असली भक्ति और योग है। समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और न ही कर्म के झगड़े से छूट सकती है। इस वास्ते मानुष जिंदगी का परम धर्म समता विचार, समता साधन, समता स्थिति है। समता का असली अर्थ ये है कि हर हालत में एक रस होना, ग्रहण और त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करना। यह ही ईश्वर की भक्ति और मुक्ति है। समता ज्ञान के सही असूलों पर चलने से ही हर एक जीव स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर परमार्थ में लीन हो जाता है, फिर संसार के भ्रम चक्र में नहीं आता। समता रूपी सच्ची खुशी को हर वक्त हासिल करो। जन्म जन्म की सब कमी को पूरा करके जिंदगी में ही पूर्ण हो जाओ। समता प्रकाश सबके अंदर चमक रहा है, मगर मन मुक्ता से जीव उसको अनुभव नहीं कर सकता। समता रूपी अखंड शब्द में तब स्थित होती है जब मन इंद्रियां ममता को छोड़कर एक रूप हो गए। समता तत्व को हासिल करने के वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ही ज्ञान कल्याण के देने वाला है। समता ज्ञान शरीर अभिमान और कर्म अभिमान के छोड़ने से प्राप्त होता है। समता ज्ञान शुद्ध उपासना से, यानी ईश्वर को कर्ता हर्ता समझकर सिमरन करने से हासिल होता है। समता ज्ञान का विशेष साधन यह है कि सब जगत को एक ईश्वर का प्रकाश समझकर तन मन धन से निष्काम भाव और निरअभिमान होकर सेवा करनी। समता ज्ञान के मार्ग पर जो चलता है वह नई से नई खुशी को हासिल करता है, यानी सब पाप उपाधि से छूटकर अखंड स्वरूप में लीन हो जाता है। समता तत्व का अनुभव करने वाला ही शिरोमणि और अजीत पुरुष है। समता तत्व के जानने वाले ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतगुरुदेव महाराज मंगत राम जी महाराज जी के परम शिष्य भगत बनारसी दास जी का गुरु आज्ञा पालन करना। लाहौर में गुरुदेव मार्तंड भवन चौबुर्जी में ठहरे थे। एक दिन रात 3 बजे जब बाहर तशरीफ ले गए तो भगत जी भी साथ थे। रास्ते में एक जगह भगत जी को बिठाकर और आगे काफी दूर आप चले गए। थोड़ी देर के पश्चात ही बड़े जोर से बारिश आ गई। आगे पीछे कोई बचाव का अनुकूल स्थान न होने करके भगत जी उसी जगह बैठे भीगते रहे। वर्षा बंद होने पर जब गुरुदेव वापस आए और भगत जी को भीगे हुए देखकर फरमाया, प्रेमी घर चले जाना था, क्यों खामखा भीगते रहे? भगत जी, महाराज जी आपको भी तो बारिश ने भिगो दिया होगा। सतगुरुदेव, प्रेमी इनका तो रोजाना यह ही हाल है। नमक थोड़ा ही है जो गल जाएगा, तब इसी को कहते हैं जहां बैठे वहां बैठ गए। सर्दी गर्मी बारिश
आंधी के वेगों को सहन करना, यह ही तपस्या है। दिल को मजबूत रखा करो, ये चीजें कुछ नहीं बिगाड़ती। मुसीबत बर्दाश्त करने की इस तरह शक्ति आती है। हर एक चीज से विचार लेना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा पालन करने का तूने सबूत दिया। जिस जगह कहा वहां ही बैठा रहा। इसी तरह हर आज्ञा का पालन करना ही श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है। शारीरिक सुख व कथनी ज्ञान के बारे में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचन। महाराज जी फरमा रहे हैं, शारीरिक सुख ही बुद्धि को बार बार जन्म मरण के चक्कर में फिराते हैं, मगर वास्तव में यह शारीरिक सुख ही परम दुख का मूल है। जिस भोग को सुख माना जाता है वह ही अंत में दुख स्वरूप हो जाता है। यानी सुख के निश्चय से दुख प्रकट होता है। जब तक किसी वस्तु का सुख अनुभव करता है तब तक उसके मोह में गिरफ्तार रहता है। आखिर वह सुख ही दुख रूप में प्रकट होकर अति क्लेश देता है। यह ही अज्ञान का चक्कर है। महाराज जी अपनी वाणी में भी फरमा रहे हैं, सुख को खोजत जग मुआ, पर पाई न सुख की सार। आस आस में मर मिटे, मंगत गुणी अपार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कथनी से कुछ ना सरे, चाहे कथ कथ थाके जुग चार। मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, अनुभव के बगैर कथनी ज्ञान ऐसा ही है जैसा प्यासा आदमी जल की तारीफ करके अपनी प्यास बुझाना चाहे। ऐसे कथनी ज्ञान से अंतःकरण में सत शांति नहीं हो सकती है, जब तक कि सही आमिल यानी करने वाला हो करके सत यतन द्वारा अपने मानसिक विकारों से पवित्रता प्राप्त न कर ले। विद्या द्वारा समझना, बार बार निध्यासन करना ही दृढ़ निश्चय का देने वाला यत्न है। सत विश्वास, सत अनुराग, दृढ़ अभ्यास के धारण करने से मानसिक दोषों से पवित्रता प्राप्त होती है। तब सत पदार्थ ज्ञान स्वरूप अंतर में बोध होता है, जो परम शांति है। ऐसे सत असूलों को जो धारण करने वाला होवे वही सही साधक है। दुनिया में रहना तो कमल के पत्ते के समान चाहिए, मगर भ्रांति के बंधन में रहकर जीव अपने स्वभाव मुताबिक ही दुनिया में विचरता है और दुनियादारों से अपना लगाव कायम रखता है। परमार्थी पुरुषों के वास्ते रास्ता उल्टा है। परमार्थी पुरुषों का लगाव ज्यादा परमार्थी सज्जनों से होना चाहिए। अवस्था का कोई शुमार नहीं है। अपने लक्ष्य को हर समय तय करने का यत्न करना चाहिए। दीन में दुनिया हर एक मनुष्य अपने स्वभाव के मुताबिक ही बनाता है। अपने स्वभाव से ही उसको तब्दील कर सकता है, मगर बाहर के संग दोष का भी असर लाजमी होता है। इसलिए परमार्थ में सत्पुरुषों का संग दृढ़ता को देने वाला है। मन की एकाग्रता तब ही होती है जब तमाम शारीरिक सुख व दुख प्रभु आज्ञा में समर्पण कर दिए जावें और वृत्ति से बार बार प्रभु नाम का ही चिंतन करें। ऐसे दृढ़ अभ्यास से तमाम विपरीत कामना का नाश हो जाता है और अधिक प्रभु प्रेम को धारण करके बुद्धि अपने आप में निश्चल होती है और सत्प्रकाश अखंड शब्द को अनुभव करती है। ये असली एकाग्रता का स्वरूप है। अधिक वैराग तमाम संसार से और अधिक प्रेम परमेश्वर के ज्ञान स्वरूप और अधिक श्रद्धा सत्पुरुषों के वचनों पर जिसकी होती है, जो अभ्यास में भी दृढ़ता को धारण करता है, वही पुरुष तमाम वासना के अंधकार से निर्मल होकर के अपने सत स्वरूप में एकाग्रता को प्राप्त होता है। यानी अपने स्वरूप में
निश्चल होता है, अच्छी तरह विचार करके सतनिध्यास को दृढ़ करें। कश्मीर के विभिन्न जंगलों जैसे कि फैला, नरधजियां, सरोपा वगैरह जंगलात में तप करने का क्या उद्देश्य था? बाद में जो पाकिस्तान से जंग हुई उससे पता चलता है कि लोगों को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए सतपुरुष इतने कठिन तप जंगलों में करते रहे, मगर कर्म चक्र अमिट है। बचे वही लोग जिनकी तकदीर में बचना लिखा था, और ऐसे लोग ही कुर्बानी कर सके। सतपुरुष एक अजीब हस्ती थे, एक लामजहब फकीर थे, अजीब अजीब थ्योरियां बयान फरमाते थे। जो दूसरों के नाश का यत्न करता है उसका अपना भी नाश होता है। जब किसी के अंदर दूसरे के नाश का ख्याल उत्पन्न हुआ, उस ख्याल ने उसके अंदर तो स्याही फैला दी, उसका अपना नुकसान तो हो गया। जिसके नाश का वह ख्याल कर रहा था उसका नाश तो उसी सूरत में होगा अगर उसके मुकद्दर में नाश लिखा था। ओम ब्रह्म सत्यम। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। महाराज जी की वाणी में एक भजन है, श्रवण करें। प्रभु जी तेरी अप्रमेय अपार न्याय, प्रभु जी तेरी अप्रमेय अपार न्याय, बंदन रूप सकल संसारा, नाम रूप गुण कर्म आकारा, त्रैगुण माया का रचा चुनारा, नहीं वारा पार कोई पाई, प्रभु जी तेरी अप्रमेय पार न्याय। सब गुणियों में सार बखानी, भात भात वेद अर्थानी, सत सारिक नाम निर्वाणी, नित हृदय लियो ध्याई, प्रभु जी तेरी अप्रमेय पार न्याय। भव बंधन से मुक्ता पावे, निर्मल प्रीत जो हरि जस गावे, ताप विनाश शांत समावे, जो नित प्रेम की रसना खाई, प्रभु जी तेरी अप्रमेय पार न्याय। नाम प्रभु का अमीरस मीता, अनुमत जीवन पाए परतीता, भव दुस्तर से पाई जीता, सत नाम रतन नित खाई, प्रभु जी तेरी अप्रमेय पार न्याय। निमक निमक चित चरणी राखो, पूर्ण गुण की शिक्षा भाखो, नाम पदार्थ अंतर चाखो, ये यतन अधिक सुखदाई, प्रभु जी तेरी अप्रमेय पार न्याय। नाम ज्ञान से मन गति पावे, आलख शब्द अंतर ध्यावे,
नित सुरती मान सरोवर नहावे, सब ताप तपन मिट जाए। प्रभु जी तेरी अपने अपार वरदाई, शब्द में सुरती नित समावे, प्रभु का हुक्म मन माही मनावे। आपा पर का दुख मिटावे, परम पुरख घर पर गट पाई। प्रभु जी तेरी अपने अपार वरदाई, सुरत निरत का एकाकीना, नाम वेद तब अंतर चीना। सात मार्ग घाट शब्द लखीना, नित रुच रुच प्रीत कमाई। प्रभु जी तेरी अपने अपार वरदाई, एको शोभा पाई जगदीशा, जल थल अंदर पूरणीशा। सब तृष्णा भरम का मिटे क्लेशा, मंगत मर जीवन दिशा खाई। सब तृष्णा भरम का मिटे क्लेशा, मंगत मर जीवन दिशा खाई। प्रभु जी तेरी अपने अपार वरदाई, प्रभु जी तेरी अपने अपार वरदाई। ओम ब्रह्म सत्य। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रजपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण कब जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पावन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू, आदि पुरुष अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व दिया आधार। अनमत को कर को राख रे, कृपा निध करतार। काल कर्म जाय दूषणा, खर बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कियत साजे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हर
घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आदि पुरुष भगवान। तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्मार, पल पल की जो आरती, तन मन तजूं याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर कर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीन का, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीन का, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, विषमता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निष्ठा, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निष्ठा, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।